नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट मस्ट बी केप्ट इन माइंड व्हेन सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे ना तो हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना, आइए सीखते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है हमारा स्क्वायरिंग शुड बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल। हो सके तो हम लोग क्या स्क्वायरिंग करने से बचेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों? मे बी स्क्वायरिंग करने के बाद हमें क्या होगा, कुछ एक्स्ट्रा रूट मिल जाएगा। जैसे समझिए आप एक एग्जांपल से x इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो अगर हम इसको क्या करें, स्क्वायर कर दे दोनों साइड, तो x स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से x की क्या क्या वैल्यू मिलेगा, 2 मिलेगा और -2 मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये -2 क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा रूट आ जा रहा है। क्या हो रहा है, -2 एक्स्ट्रा रूट आ रहा है, जो कि इस ओरिजिनल इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो आई बात समझ में कि स्क्वायरिंग हम लोग करने से क्यों बचेंगे। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम लोग दो एग्जांपल लिए, वन बाय वन देखते हैं। ठीक है, पहला एग्जांपल है हमारा, पहला एग्जांपल है, देखिए क्या है, फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास sin x इज इक्वल टू क्या है, √1 - cos x एंड x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई है। यहां पे x को क्या किया है, रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। ठीक है, तो देखिए यहां पे अब रूट को देखते हुए हमारे दिमाग में क्या क्लिक कर रहा है कि स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो करके देखते हैं क्या होता है। चलिए स्क्वायरिंग कीजिए दोनों साइड, तो sin स्क्वायर x हो जाएगा यहां पे 1 - cos x। ठीक है, अब ये sin स्क्वायर x को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, cos स्क्वायर x में। ठीक है, which इक्वल टू 1 - cos x। ये 1 और ये 1 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस ये माइनस भी कैंसिल आउट कर दो, तो cos स्क्वायर x, अब इस cos को इधर ट्रांसपोज कर दो। ठीक है, क्या मिलेगा 0। अब यहां से क्या करो, cos x कॉमन ले लो, तो cos x - 1 इक्वल टू 0। ठीक है, आई बात समझ में आता है। तो देखिए या तो अब यहां पे क्या होगा, यहां से क्या होगा, आइदर cos x इक्वल टू 0 होगा या cos x - 1 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो देखिए cos x 0 कब होगा, 0 से 2 पाई में, 0 से 2 पाई में cos x 0 कहां पे होगा, तो देखो एक तो हमारे किस पे होगा, ये π/2 पे होगा और दूसरा 3π/2 पे होगा। ठीक है, या फिर आप ग्राफ बना करके देख लो, 0 से 2 पाई में π/2 3π/2 एंड 2 पाई, ये 2 पाई है, ये π/2 ये 2 पाई ये पाई। ठीक है, तो देखो एक हमारा 0 किस में मिल रहा है, π/2 पे, दूसरा किस में मिल रहा है, ये 3π/2 पे। ठीक है, तो क्या मिलेगा x की वैल्यू π/2 एंड 3π/2। ठीक है, अब यहां से देखिए क्या क्या मिलेगा, cos x क्या आ जाएगा हमारे पास 1, x क्या क्या मिलेगा, अब 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई में cos x 1 कब कब होगा, एक तो हमारा किस पे होगा, 0 पे होगा और दूसरा 2 पाई पे होगा। तो x की वैल्यू 0 मिला और 2 पाई मिला। अब यहां से x की वैल्यू हमें कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो अगर हम चेक नहीं करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो रहा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। तो एक बार चेक कर लेते कौन कौन ये जो वैल्यू है ना सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सेटिस्फाई नहीं कर रहा ओरिजिनल इक्वेशन को। तो देखिए अगर x की वैल्यू π/2 डालेंगे, ठीक है, यहाँ पे तो sin π/2 कितना होगा, 1 होगा, और यहाँ देखिए cos π/2 0 मतलब sin π/2 1 और यहाँ से √1 मिल जाएगा। तो ये सेटिस्फाई किया, ये किया सेटिस्फाई, क्या 3π/2 सेटिस्फाई कर रहा है ओरिजिनल इक्वेशन को। जिस तरह देखिए sin 3π/2 कितना होगा, -1 होगा, क्या होगा, -1, और रूट कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए अगला 0, sin 0 होता है ना, sin 0 क्या होगा, 0 होगा, और यहाँ पे cos 0 कितना होता है 1, तो 1 - 1 0, तो 0 इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो ये सेटिस्फाई किया। ठीक है, ये सेटिस्फाई किया। नेक्स्ट देखिए हमारे पास sin 2i सॉरी 2 पाई है ना, तो sin 2 पाई कितना होगा, अगेन 0, एक पाई के मल्टीपल में क्या होता है, 0 होता है ना sin। अब यहाँ से cos 2 पाई 1 होगा, 1 - 1 0, तो ये भी सेटिस्फाई किया। क्या किया, तीन वैल्यू हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे x क्या क्या मिल रहा है हमारे पास, फर्स्ट π/2, फर्स्ट ले लो 0, π/2 एंड 2 पाई। एक हमारा वैल्यू क्या हो रहा है, ये एक्सेप्टेड नहीं हो रहा, तो ध्यान रखिएगा हम लोग स्क्वायरिंग करने से बचेंगे, हो सके तो पॉसिबल। अगर हम कर रहे हैं तो क्या करेंगे, अगर हम लोग स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो फिर हमें जो एक्स्ट्रा रूट आ रहा है उसको हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, ओरिजिनल इक्वेशन में डालकर यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आया, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आया यहाँ पे 3 आया। आई बात समझ में कैसे हो रहा है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, दूसरा एग्जांपल भी हम लोग देखते हैं। सेकेंड है sin x प्लस
cos x इक्वल टू 1। अगेन x कहां से कहां तक लाइक कर रहा है, 0 से 2 पाई तक लाइक कर रहा है। तो देखिए अगेन हम क्या सोच रहे हैं, इसको देखते हुए फिर से हमारे दिमाग में क्लिक कर रहे हैं, स्क्वायर ही कर देते हैं। क्यों, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। करके देखते हैं क्या होता है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x इज इक्वल टू 1। अब sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कितना हो गया, 1 हो गया। और ये कितना आ जाएगा, 2 sin x इनटू cos x दिस इज इक्वल टू 1। 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिला हमारे पास, 2 sin x इनटू cos x इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से हमें क्या मिलेगा, आइदर sin x इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा और cos x इज इक्वल टू 0 मिलेगा। ठीक है, तो देखिए 0 से 2 पाई में कंडीशन दिया हुआ है x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, तो 0 से 2 पाई में sin 0 कहां पे होगा, देख लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। एक 0 पे मिलेगा, एक y पे मिलेगा, एक 2 पाई पे मिलेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या क्या मिल रहा है हमारे, हमें 0 मिला, पाई मिला एंड 2 पाई मिला। ठीक है, अब cos x 0 कहाँ पे होगा, एक तो हमारे पास किस पे होगा, पाई बाय 2 पे होगा एंड 3 पाई बाय 2 पे होगा। ठीक है, तो चलिए अब जो भी वैल्यू आ रहा है ना, स्क्वायरिंग की है ना, तो हम ओरिजिनल इक्वेशन में 1 बाय 1 पुट करके चेक कर लेते हैं कौन एक्सेप्टेड है और कौन एक्सेप्टेड नहीं है। तो चलिए देखते हैं, 0 क्या सेटिस्फाई करेगा, 0 क्या सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। देखिए sin 0 0 cos 0 1 दैट इज 0 प्लस 1 1 होगा, तो 1 इक्वल टू 1, यस ये सेटिस्फाइड होगा। ठीक है, क्या पाई सेटिस्फाई करेगा, x इक्वल टू पाई सेटिस्फाई करेगा, sin पाई 0 cos पाई -1 -1 1 के कभी बराबर नहीं हो सकता, तो ये वैल्यू क्या हो रहा है, एक्सेप्टेड नहीं है। 2 पाई देखिए sin 2 पाई 0 cos 2 पाई 1 दैट इज 1 इक्वल टू 1, ये सेटिस्फाई किया हमने। ठीक है, क्या ये पाई बाय 2 करेगा, चेक कर लो, पाई बाय 2 sin पाई बाय 2 1 cos पाई बाय 2 0, तो 1 प्लस 0 कितना होगा, 1 होगा, और ये 1 दैट इज ये भी होल्ड कर रहा है। 3 पाई बाय 2 देखते हैं, sin 3 पाई बाय 2 कितना होता है, -1 होता है, और cos 3 पाई बाय 2 0 होता है, मतलब -1 कभी 1 के बराबर नहीं हो सकता, तो ये वैल्यू भी क्या हो रहा है, हमारा एक्सेप्टेड नहीं है। तो हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू क्या मिला, x इज इक्वल टू 0 मिला एंड 2 पाई मिला एंड पाई बाय 2 मिला। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहां से कितना मिल रहा है, कितना मिलेगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 3 मिलेगा। ठीक है, आएगा समझ में, चलिए नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, we should avoid the cancellation of term which are in product form on the two side of the equation। ठीक है, हम लोग उस टर्म को कैंसिल करने से बचेंगे जो प्रोडक्ट फॉर्म में इक्वेशन के दोनों साइड में होगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों, अगर हम कैंसिल कर देते हैं तो हमारा कुछ रूट्स क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इस एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, तो sin 2x इक्वल टू कितना, 4x है, तो sin 2x को क्या लिख सकते हैं हम, 2 sin x into cos x is equal to 4x। ठीक है, अब चलो सीधे सीधे चले, जैसे हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, कुछ कॉमन दिख रहा है तो कैंसिल आउट कर दिए। ठीक है, कर दिए कैंसिल आउट, देखिए आगे क्या होता है, 2 sin x इक्वल टू कितना मिला, 4, इस 2 से ये भी 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट क्या मिला हमारे पास, sin x इक्वल टू 2 मिल रहा है। अब sin x 2 तो कभी पॉसिबल ही नहीं है ना, हो सकता है क्या, तो यहां से x की कुछ वैल्यू मिलेगा क्या, नो सॉल्यूशन मिला। ठीक है, क्या मिला, नो सॉल्यूशन। तो ध्यान रखिएगा, हमने टर्म को कैंसिल आउट किया और आगे निकल गया। ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है, इस वाले के लिए नो सॉल्यूशन मिल रहा है, बट इसका तो सॉल्यूशन है। तो जब भी हम लोग कैंसिल करेंगे ना, या तो उस टर्म को क्या करो, आप 0 से इक्वेट कर लो। ठीक है, जब भी हम जिस टर्म को कैंसिल करेंगे ना, तो उस टर्म को आप 0 से उसी समय इक्वेट कर लो और वहां से देखो क्या हमें सॉल्यूशन मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ो। ठीक है, एक सॉल्यूशन हमारे यहां से मिल जाएगा। तो अगर नहीं कर रहे हैं ना, अगर हम मान लेते कैंसिल नहीं करते हैं, तो देखिए कैसे होगा इसका सॉल्यूशन, क्या हमारे पास 2 sin x into cos x इक्वल टू क्या हमारे पास 4 cos x है। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम इस तरफ लेकर के आते हैं। ठीक है, 2 sin x into cos x minus 4 cos x into 0। ठीक है, अब जो जो कॉमन दिख रहा है उसको ले लो बाहर, 2 cos x। ठीक है, और यहां से क्या मिलेगा हमें, sin x, यहां बचेगा -2। ठीक है, अब देखो या तो cos x 0 हो जाएगा या फिर ये वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा। यहां से क्या मिला, आइदर cos x is equal to 0 या फिर sin x minus 2 is equal to 0। ठीक है, अब जरा देखिए, ठीक है ध्यान दीजिएगा, पहले इसको देखते हैं, sin x is equal to क्या है हमारे पास, 2 आएगा यहां से, तो ये तो कोई सॉल्यूशन देगा ही नहीं ना हमें, sin x is equal to 2 तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, तो नो सॉल्यूशन। यहां से क्या मिला, नो सॉल्यूशन। अब ये cos x 0 कब होगा,
cos x 0 कब होगा, एक जनरल वैल्यू बताइए किस पे होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे होता है ना। x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 दैट इज 2n + 1 पाई बाय 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये हमारा क्या हुआ, रिक्वायर्ड आंसर है। आई बात समझ में कि हम लोग टर्म को कैंसिल क्यों नहीं करेंगे, टर्म को कैंसिल करने से बचेंगे, ऐसा क्यों, क्योंकि हो सकता है हमारा गिरो के मतलब लॉस हो जाएगा, ठीक है, जैसे हम लोग इस एग्जांपल में देखें, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 3, डोमेन शुड नॉट बी चेंज, ठीक है। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना हम, और ये ध्यान रखिएगा tan cot sec cosec अगर इन्वॉल्व है ना, तो वहां पे डोमेन चेंज कर सकता है, तो वहां पे हमें कुछ करेक्शन करने की जरूरत पड़ सकती है। जैसे देखिए कि tan x बिलोंग्स टू रियल होता है एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, मतलब tan x हमेशा डिफाइंड होता है और ऑल रियल वैल्यू के लिए एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे ये क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाता है। cot x बिलोंग्स टू रियल होगा एक्सेप्ट n पाई, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे जब भी tan cot sec cosec इन्वॉल्व हो रहा है ना, तो सॉल्व करने के बाद एक बार हम चेक करेंगे कि किस वैल्यू पे ये अनडिफाइंड वर्ड है, ठीक है, समझे। तो चलिए इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। क्या है हमारा एग्जांपल, देखिए tan 3x - tan 2x डिवाइडेड बाय 1 plus tan 3x into tan 2x is equal to 1 and x belongs to 0 to 2 pi। तो देखिए इसको देखो क्या दिमाग में आ रहा है, ये तो tan a - b का फार्मूला लिखा हुआ है, तो रख दीजिए इसको, tan 3x - 2x which is equal to 1, और यहाँ पे देखिए क्या रहेगा हमारे पास, tan x is equal to 1। अब देखिए 0 से 2 पाई में, 0 से 2 पाई में tan 1 कब कब होगा, एक तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है, उसके बाद किस में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में 5 + π/4 होगा, ठीक है। तो यहाँ से x की क्या क्या वैल्यू मिले, 5/4 एंड 5 π/4। तो देखिए दो वैल्यू मिल रहा है, क्या ये दोनों सॉल्यूशन हो सकता है, दो वैल्यू मिल रही है हमें x की, x 5/4 एंड 5 π/4, क्या ये दोनों के दोनों वैल्यू एक्सेप्टेड होगा, एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए इसके लिए चेक करते हैं tan 2x के लिए, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू 5/4 डालते हैं, ठीक है, इसमें पहले देखते हैं x = 5/4, तो tan 2x कितना हो जाएगा, tan 2 * 5/4 which is equal to tan π/2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया ना, मतलब ये tan π/2 अनडिफाइंड बन गया। तो क्या ये वैल्यू हमारा एक्सेप्टेड हुआ, ये वैल्यू एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए x = 5 π/4, ये भी चेक कर लेते हैं, इसी पे पुट कर करके देख लेते हैं, tan 2 * 5 π/4 कैंसिल करो, ठीक है, कितना आएगा हमारे पास, tan 5 π/2। अगेन देखो ये tan ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2 हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2, ये भी वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड है, ये भी वैल्यू क्या है हमारा, अनडिफाइंड है, ये वैल्यू भी हमारा एक्सेप्टेड नहीं है। तो यहाँ पे हमारा क्या सॉल्यूशन मिला, नो सॉल्यूशन मिला, ठीक है। आई बात समझ में, कब हम ये करेक्शन करेंगे, जब भी tan cot, जनरली tan cot के लिए आएगा, ठीक है, हो सकता है sec भी आ जाए, ध्यान रखिएगा इन सब वैल्यू के लिए हम चेक करेंगे, ठीक है, डोमेन ऑफ डिफरेंशियल के लिए। आई बात समझ में, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है चेक फॉर डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में कुछ टर्म है ना, तो वो जीरो कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। तो इसको हम समझते हैं इस एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। देखिए ये एग्जांपल हमारा क्या है, 3 sin θ - sin 3 θ अपॉन sin θ प्लस cos 3 θ अपॉन cos θ इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ इसको देखते हुए और इसको देखते हुए दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए, ठीक है, कि sin 3 θ का फार्मूला यूज करेंगे हम एंड cos 3 θ का, ठीक है। तो sin 3 θ का क्या होता है फार्मूला, 34, याद करने के लिए ये बताया था ना 34, तो 3 sin θ - 4 sin q θ, ठीक है। 3 के साथ sin वाला टर्म आता है, 4 के साथ cos q वाला टर्म आएगा, ठीक है। cos 3 θ इसको क्या करने के लिए बताया था, कैसे बताया था, 43, ठीक है। तो 4 cos q θ मतलब 4 के साथ ऑलवेज cos q वाला आएगा, ठीक है, और 3 के साथ सिंगल पावर वाला, ठीक है। अब इन दोनों का फार्मूला यहां पे यूज करके इसको सिंपलीफाई करते हैं, ठीक है। क्या है, 3 sin θ - 3 sin θ - 4 sin q θ अपॉन sin θ प्लस cos 3 θ क्या होगा हमारे पास, 4 cos q θ - 3 cos θ अपॉन cos θ which is equal to 1, ठीक है।
अब देखो इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4 sin क्यूब थीटा अपॉन sin थीटा, और इस वाले में क्या करो, टर्म को सेपरेट कर दो, ठीक है। तो 4 cos क्यूब थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन cos थीटा विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये cos और ये cos कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से एक पावर चला जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ से भी एक साइन कैंसिल आउट होगा, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ से क्या बचा, -3 बच रहा है इक्वल टू 1। अब इस -3 को क्या करते हैं, उधर ट्रांसपोज कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा हमारे पास sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 4। 4 से कैंसिल आउट कर दो, ये 1 हो जाएगा, दैट इज क्या मिला हमारे पास sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आई बात समझ में, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है ना। अब ध्यान दीजिए, अब इसको देख करके दिमाग में ये आ रहा है, ये तो ऑलवेज ट्रू होगा ना, क्या होगा ये, विच विल बी ऑलवेज ट्रू फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू रियल, ठीक है। इसको देखते हुए यही आएगा हमारे पास, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है थीटा का, चाहे कुछ भी वैल्यू डाल, बट इस कंडीशन में ही नहीं होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि sin थीटा एंड cos थीटा कहां पे है, डिनोमिनेटर में, देखो ना ओरिजिनल इक्वेशन में डिनोमिनेटर में ही है ना। तो ये अब हमें चेक करना पड़ेगा कि sin थीटा और cos थीटा जीरो कहां पे हो रहा है, ठीक है, कहां पे ये जीरो बन रहा है। तो उस वैल्यू को हमें क्या करना होगा, इस वाले r से रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो sin थीटा जीरो कब होता है, थीटा इज इक्वल टू n पाई, ठीक है। एंड cos थीटा जीरो कब होता है, थीटा इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो अब हमारे पास इसके लिए क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, थीटा बिलोंग्स टू रियल तो होगा, एक्सेप्ट देखो हमें n बाई भी हटाना है एज वेल एज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, मतलब पाई के मल्टीपल भी नहीं कंसीडर करना और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 के भी कंसीडर नहीं करना। तो इन दोनों का कंबाइंड रिजल्ट क्या राइट करेंगे हम, n पाई अपॉन 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। देखो अब n की वैल्यू हम 1 डालेंगे तो पाई बाय 2, मतलब ये वाला नहीं कंसीडर होगा। अब n की वैल्यू 2 डालेंगे ना तो ये वाला पार्ट हमारा रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इंटीजर के लिए तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों के लिए सेटिस्फाई करेगा। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हमारा क्या मिला, ये मिल गया, ठीक है। r बिलोंग्स सॉरी थीटा बिलोंग्स टू रियल एक्सेप्ट 8 पाई बाय 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। आई बात समझ में, चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है। क्वेश्चन है थ्योरी ट्रिपल में आया क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या बोला, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ tan x plus sec x is equal to 2 cos x in 0 to 2 pi is, चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 0 है, ऑप्शन डी क्या है 1 है, ठीक है। देखते हैं कितना सॉल्यूशन देगा यहाँ पे। तो देखिए tan x plus sec x इक्वल टू क्या है, 2 cos x है, तो यहाँ पे cos x है और ये tan और sec है। तो क्या इन दोनों को देखते हुए क्या ध्यान में आ रहा है कि चलिए कन्वर्ट कर लेते हैं sin cos में, ठीक है। sin x अपॉन cos x प्लस 1 अपॉन cos x दिस इज इक्वल टू 2 cos x। अब एलसीएम लेकर के सॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास cos x है, ठीक है, दोनों तो सेम ही है। न्यूमरेटर क्या आ जाएगा sin x प्लस 1 which is equal to 2 cos x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, sin x प्लस 1 which is equal to 2 cos स्क्वायर x, ठीक है। अब देखिए इस cos को क्या करते हैं sin में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये तो हम cos में नहीं जा सकता है बट ये स्क्वायर वाला टर्म sin में आ सकता है, तो ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, इंटायर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इन साइन बन जाएगा, ठीक है। sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर x। अब इसको इधर लेकर के आ जाओ, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारे पास sin x प्लस 1 इज इक्वल टू सॉरी माइनस 2 प्लस 2 sin स्क्वायर x होगा which is equal to 0, ठीक है। चलिए देखिए आगे क्या मिलेगा, 2 sin स्क्वायर x प्लस sin x प्लस 1 माइनस 2 कितना होगा, -1 होगा ना, ठीक है। अब देखो ये क्वाड्रेटिक x है, तो ठीक है। अब इसको मिडिल टर्म को क्या करें, स्प्लिट करके सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा -2 sin स्क्वायर x। तो यहां से ब्रेक करो इसको, क्या राइट कर सकते हैं, 2 sin x माइनस sin x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन ले लो, 2 sin x दिख रहा है, sin x प्लस 1 आएगा और इन दोनों में से क्या दिख रहा है, माइनस कॉमन दिख रहा है, तो sin x अगेन प्लस 1, ठीक है। अब देखो दोनों ब्रैकेट में सेम टर्म है, एक तो ले लो कॉमन, क्या बचेगा हमारे पास 2 sin x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है।
अब तो या तो ये जीरो मिल जाएगा या तो ये जीरो बनेगा, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा हमारे पास sin x इक्वल टू -1, यहाँ से क्या देगा -1 और यहाँ से sin x क्या देगा 1/2, ठीक है। अब देखो कंडीशन दे रखा हमारे पास क्वेश्चन में क्या है 0 से 2 पाई, ठीक है, 0 से 2 पाई में। तो देखिए sin x नेगेटिव कब होता है 0 से 2 पाई में, मतलब नेगेटिव तो देखो भूल जाओ उसको, ठीक है। sin x -1 है ना, तो sin x -1 कब होगा 0 से 2 पाई में, अरे यही तो होगा ना 3 पाई बाय 2 पे होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए यहां से क्या मिलेगा हमें x इक्वल टू 3 पाई बाय 2, ठीक है। और यहां से 0 से 2 पाई में साइन हाफ कब होता है, तो देखो एक तो पाई बाय 6 पे होगा, मतलब साइन पॉजिटिव है ना, तो एक हमें क्या मिलेगा पाई बाय 6 में, दूसरा क्या मिल जाएगा हमें पर इस वाले क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट। तो पाई माइनस पाई बाय 6 क्या आएगा हमारे पास x की वैल्यू पाई बाय 6 एंड यहां से क्या मिलेगा 5 पाई बाय 6, ठीक है। चलिए तो हमें यहां से क्या क्या वैल्यू मिल रहा है, 3 वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। तो ब्लाइंडली हम 3 पे टिक नहीं लगाएंगे, ठीक है। 3 आ रहा है ना, अरे 3 x की 3 वैल्यू मिलाना, अच्छा ऑप्शन में 3 है तो चलो इस पे लगा दे, बट ऐसे नहीं करना है। एक बार क्या करेंगे हम इसको चेक करना है, क्यों चेक करेंगे क्योंकि tan और sec x लगा आया हुआ है यहाँ पे, तो हो सकता है कि कुछ वैल्यू पे ये अनडिफाइंड बन जाए। तो ठीक है चेक करते हैं 3 पाई बाय 2 पे, ठीक है 3 पाई बाय 2 पे x इक्वल टू 3 पाई बाय 2, ध्यान दो तो tan 3 पाई बाय 2 पे तो क्या हो गया, ये तो अनडिफाइंड हो गया, तो 3 पाई बाय 2 एक्सेप्टेड नहीं हुआ, ठीक है। अगेन देखो पाई बाय 6 पे, तो पाई बाय 6 पे ये डिफाइंड है, पाई बाय 6 पे ये डिफाइंड है, पाई बाय 6 पे ये भी डिफाइंड हो रहा है, ठीक है। अब 5 पाई बाय 6 पे अगेन ये भी डिफाइंड है, ये भी डिफाइंड है और ये भी डिफाइंड है, तो ये दोनों एक्सेप्टेड है और ये वाला वैल्यू क्या है रिजेक्टेड है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना मिला हमें, कितना मिला नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 मिला, देखो कहां पे है ऑप्शन ए में, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो, ठीक है। आई बात समझ में, चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, tan x plus tan 2x plus tan 3x is equal to tan x into tan 2x into tan 3x and x belongs to 0 to pi, मतलब 0 से 2 पाई के बीच में क्या बताना हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना इस एक्सप्रेशन का, ठीक है, इस इक्वेशन का। तो देखिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। जरा एक बार आप कंडीशनल आइडेंटिटी को याद कीजिए, ठीक है। कंडीशनल आइडेंटिटी को क्या करिए आप याद करिए। तो क्या होता था इफ tan a plus tan b plus tan c is equal to tan a into tan b into tan c होता था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता था फॉर्मूला हमारे पास a plus b plus c क्या होता था 8 पाई वेयर a belongs to इंटीजर, यही था फॉर्मूला, ठीक है। याद करिए कंडीशनल आइडेंटिटी को, ठीक है। तो अब जरा देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास x plus 2x plus 3x is equal to कितना आ जाएगा n पाई होगा where n belongs to integer, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा हमारे पास x plus 2x 6x हो जाएगा पूरा n पाई, ठीक है। x की वैल्यू कितना मिला 8 पाई अपॉन 6 एंड n belongs to integer, ठीक है। तो ये जनरल सॉल्यूशन मिला, ठीक है। बट हमारे पास कंडीशन दे रखा है x की वैल्यू कहाँ होना चाहिए 0 से पाई के बीच में ही होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। तो देखिए n की वैल्यू 0 डालते हैं, क्या डालते हैं n की वैल्यू 0 डालते हैं, ठीक है। तो x क्या मिलेगा हमें x 0 मिलेगा, ठीक है। n की वैल्यू 1 डालते हैं, n की वैल्यू 1 डालते हैं, नेगेटिव नहीं डालना है, नेगेटिव में देखो ये तो यहाँ पे 0 से पाई जाना ना, तो नेगेटिव डालेंगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा, इस रेंज में आएगा ही, ठीक है। इसलिए नेगेटिव वैल्यू हम नहीं पुट करेंगे। n का वैल्यू 1 डालेंगे तो कितना मिलेगा पाई बाय 6, n का वैल्यू 2 डालो तो 2 पे क्या मिल जाएगा पाई अपॉन 3, 2 पाई बाय 6 मतलब पाई बाय 3, n का वैल्यू 3 डालते हैं, ठीक है। n का वैल्यू 3 डालेंगे तो 3 पाई बाय 6 मतलब कितना आ जाएगा पाई बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। आएगा n की वैल्यू 4 डालते हैं, ठीक है। कब तक डालेंगे जब तक इसके रेंज के बाहर नहीं जा रहा, ठीक है। n की वैल्यू 4 डालेंगे तो कितना आ जाएगा 4 पाई अपॉन 6, 4 पाई अपॉन 6 कितना आ जाएगा हमारे पास 2 पाई बाय 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 पाई बाय 3, ठीक है। n का वैल्यू 5 डालते हैं, n का वैल्यू 5 डालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5 पाई बाय 6 आएगा, कितना आएगा 5 पाई बाय 6 होगा, ठीक है। और n की वैल्यू कितना हम डालेंगे लास्ट में देखते हैं, n की वैल्यू 6 डालते हैं, नेक्स्ट वाला कितना आ जाएगा 6 पाई अपॉन 6 कितना आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू पाई। अगर n की वैल्यू 7 डालेंगे तो क्या बन जाएगा x इक्वल टू 7 पाई बाय 6,
विच इज ग्रेटर देन 5, तो ये एक्सेप्टेड है ही नहीं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो क्या वैल्यू मिल रहा है, 0 मिल रहा है। देखो 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4 5 6 और एक यहाँ मिल रहा है 5, 7 मिल रहा है। आप डायरेक्टली 7 मत आंसर करना, ठीक है। क्यों? क्योंकि tan है यहाँ पे, ठीक है। तो tan है तो फिर क्या होगा, हो सकता है डोमेन और डेफिनेशन चेंज करना होगा, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं कहाँ कहाँ पे डिफाइन हो रहा है, कहाँ कहाँ पे अनडिफाइंड हो रहा है। तो 0 पे क्या डिफाइंड होगा, तो tan 0 तो डिफाइंड होता ही है ना, tan 0 0 होता है, तो ये एक्सेप्टेड है, ठीक है। 5/6 पे देखो जरा, 5/6 पे ये वाला क्वांटिटी डिफाइंड हो रहा है, 2x मतलब 2 into 5/3 दैट इज 5/3, ये भी डिफाइंड हो रहा है। क्या ये डिफाइन करेगा 3x, इसकी वजह से ये अनडिफाइंड बन जा रहा है, मतलब 3x क्या है हमारे पास, 3x 3 into 5/6 ना, तो क्या बनेगा ये π/2 बनेगा, ठीक है। क्या आया ये π/2, तो ये वाला क्या हो रहा है, ये अनडिफाइंड हो जा रहा है, मतलब ये वाला हमारा कौन सा, ये π/6 हमारा क्या हो रहा है, ये अनडिफाइंड हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा डिफाइंड नहीं मिलेगा, ठीक है। क्या π/3, π/3 में चेक कर लो, डिफाइंड है, तो π/3 डिफाइंड है, यहाँ से π/3 3π आएगा, डिफाइंड है, मतलब ये एक्सेप्टेड है, ठीक है। अगेन π/2, ठीक है। देखो π/2 ये पहले ही अनडिफाइंड कर रहा है, तो ये π/2 tan π/2 का मतलब अनडिफाइंड ही होता है, ठीक है। मतलब tan π/2 मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 में हमेशा क्या होता है, अनडिफाइंड मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास 2π/3, चेक कर लेते हैं, ये डिफाइंड होगा, ये 4π/3 डिफाइंड होगा, यहाँ से 2π अगेन 0 मतलब डिफाइंड होगा, ठीक है। 5π/6 ये भी डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि देखो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 बन जाएगा ना, दैट इज यहाँ पे अगर हम डालते हैं 3x 5π/6 कितना बनेगा, 5π/2 ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, तो अगेन इसकी वजह से ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ये भी एक्सेप्टेड नहीं है हमारा। क्या ये 5 डिफाइंड है, तो देखो ये भी डिफाइंड होगा π0, ये भी डिफाइंड होगा 0, ये भी डिफाइंड होगा 0, ठीक है। तो क्या वैल्यू मिल रहा है हमारे पास, एक वैल्यू 0 मिला, ठीक है, एक π/3 मिल रहा है, एक 2π/3 एंड 5। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या मिल रहा है, देखिए देखो x की वैल्यू क्या क्या मिला, 0 मिला, π/3 मिला, 2π/3 मिल रहा है एंड 5 मिल रहा है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आया यहाँ पे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा 4 होगा, ठीक है। आई बात समझ में कैसे हो रहा है।